औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद, और वो औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र को पकड़ा, उनकी दोनों आंखों को निकाल दिया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए। वहां पर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके खौलते हुए तेल में तला गया। और ऐसे समय के अंदर एक और जैन रानी का उदय हुआ, ताराबाई देवी, और उन्होंने युद्ध की सुकान ली और औरंगजेब को परास्त करके धूल चटाने का काम एक जैन रानी ने किया। ये इतिहास जैन महिलाओं का इतिहास है। ये कायरों का इतिहास भारत का कभी नहीं होता, ये वीरों का इतिहास होता है। जय महावीर, जय महाराष्ट्र। अभी अभी नए पद्म सागर जी ने एक विवादित बयान दिया है। तारा रानी जो थी वो जैन थी। तारा रानी जैन नहीं थी, तारा रानी एक मराठा थी और उनका जन्म महाराष्ट्र तलबीड़ी में हुआ है। और ये जानकारी जैन समाज को भी होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत सारे युद्ध हुए और उस युद्ध के अंदर सर सेनापति हम्बीराम जी मोहिते ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे। और सर सेनापति हम्बीराम जी मोहिते के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। अब उस पुत्री का जन्म हुआ तो उस पुत्री का नाम रखा ताराबाई। सुनिए, 1675 में उनका जन्म हुआ। 10 से 12 साल की उम्र में ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम जी के साथ हुआ। राजा राम जी मतलब कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। और राजा राम जी महाराज ने ऐसे 4 विवाह किए थे। तो ताराबाई यह दूसरे नंबर की उनकी धर्मपत्नी है। यह है ताराबाई का इतिहास। राजा राम जी महाराज छोटी उम्र के अंदर वो स्वर्गवास हो गया। चारों तरफ मुगलों ने घेराव इस मराठा साम्राज्य पर किया था। पर चिंता का विषय था कि मराठा साम्राज्य को बचाया कैसे जाए। मगर ताराबाई जो थी, सर सेनापति हम्बीराम जी मोहिते की ये पुत्री थी, इसलिए उसको युद्ध कलाएं ये बचपन से उनके रग रग में भरे थे और सनातन धर्म भी उसके अंदर भरा था। तो राजा राम जी मृत्यु के बाद इन्होंने पूरा साम्राज्य मुगलों से इन्होंने लोहा लिया। ये वीरांगना, ये महादुर्गा का रूप कर ये मुगलों के ऊपर काल बनकर लड़ी। तो यहाँ की महाराष्ट्र जनता ने उन्हें ताराबाई से तारा रानी इस नाम से उनको घोषणा की गई। यह है ताराबाई का इतिहास। तो हमारे नए पद्म सागर जी महाराज कहते हैं कि ताराबाई जैन थी। चलो ठीक है, ताराबाई जैन थी, परंतु आज हजारों मराठाओं का दिल दुखा है। हजारों चैनल, बहुत सारे चैनलों भी आ रहे, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन भी आ रहे हैं। तो मैं जैन समाज से कहता हूं कि इस तरह से विवादित बयान जिस संस्था के मन से दिया है उस संस्था को भी माफी मांगनी चाहिए। नए पद्म सागर ने भी मराठा समाज से माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले तो इतिहास पढ़ना चाहिए था, तारा रानी कौन थी। तो जैन समाज को मैं आह्वान करता, ताराबाई सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर एक सेनापति हम्बीराम जी मोहिते की ये कन्या थी। उनका नाम रखा गया ताराबाई और ताराबाई का विवाह हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम जी के साथ विवाह हुआ। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। जनता ने उन्हें तारा रानी के नाम से संबोधित किया। ताराबाई का जन्म 1675 में महाराष्ट्र तलबीड़ी में हुआ और उनकी मृत्यु
1761 में सातारा जिले में हुई है। तो सातारा जिले में हुई है। इसी प्रकार से ऐसा विवादित मानना मैं उनका विरोध करता हूं। महाराष्ट्र के सभी मराठों ने इसका विरोध करना चाहिए। ये नए पद्म सागर जब कभी भी विवादित भाषण करता है, मराठी और मारवाड़ी को लड़ाने की बात करता है, साथ में मांस और शाकाहारी की बात करता है और विवादित बयान दे दिया। जैन समाज, वैसे इस समाज की मैं जैन समाज से फिर से आह्वान करता हूं, ऐसे बयानों से महाराष्ट्र के अंदर राजनीति के अंदर हलबल बन गई है। 52 कबूतर खाने आज बंद है। ये उसको बंद होने का कारण ये नए पद्म सागर ही है और इनको सहयोग देने वाले इनके मंत्री हैं भी है। माननीय देवेंद्र फडणवीस भी उनके पास जाते हैं, उनको भी। और अभी तो महावीर जयंती के दिन हर बार एकनाथ जी शिंदे ठाणा टेम्बी नाका में आते। 25 साल से आनंद जी की ये परंपरा यहाँ रही है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब भी उसी कार्यक्रम में थे। महावीर जयंती के दिन थी और उन्हीं के सामने ये नए पद्म सागर जी ने व्यक्तित्व किए। तो माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, आप भी सातारा के हैं और ऐसे ताराबाई का अपमान करने वाले मुनि के ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। तो फिर से मैं सभी महाराष्ट्र की जनता की कहता हूं, पूरी जनता से मैं क्षमा करता हूं। प्लीज मेरे जो जैन समाज है ये शांति प्रिय समाज है और नए पद्म सागर का हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। विवादित बयान है, आप आपके तरीके से उनको क्षमा याचना करें। तो फिर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नए पद्म सागर जी ने जो विवादित बना गलत है, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए था, इतिहास क्या है ये बताना चाहिए था। जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद, और वो औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र को पकड़ा, उनकी दोनों आंखों को निकाल दिया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए। वहां पर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके खोलते हुए तेल में तला गया। और ऐसे समय के अंदर एक और जैन रानी का उदय हुआ, ताराबाई देवी, और उन्होंने युद्ध की सुकान ली और औरंगजेब को परास्त करके धूल चटाने का काम एक जैन रानी ने किया। ये इतिहास जैन महिलाओं का इतिहास है। ये कायरो का इतिहास भारत का कभी नहीं होता, ये वीरों का इतिहास होता है। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। देश पूरा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहा है। एक जैन संत नए पद्म सागर नाम के, इन्होंने जो विवादित बयान देकर एक ऐसा घटिया काम किया है कि वो माफी के लायक नहीं है। जब इतिहासकार कहते हैं कि महारानी ताराबाई महाराजा शिवाजी परिवार से है, तो इनको ये विवादित बयान देके आज के दिन ये काम करने की जरूरत क्या है। नए पद्म सागर का भूतपूर्व इतिहास देखोगे, जैनों के अंदर मंदिर, उपाश्रय, भोजनशाला, धर्मशाला, चतुर्मास या धर्म के कार्य होते हैं। ये जिमखाना के पीछे पड़ा है। जैनों को आके धर्म के पाठ पढ़ाने चाहिए। वहां मराठी और जैन भाइयों के बीच में ये साधु ने लड़ाई का काम किया है। थोड़े टाइम पहले भाईंदर के अंदर इन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी की थी और जैसे ही शिवसेना की सरकार आई, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, वहां ये आदमी पहुंच गया था। अब सोचो कि कितना भरोसे लायक इंसान है। नए पद्म सागर को आज कितने सालों से बॉम्बे में बैठे। क्यों भाई? साधु तो विहार करता भला, यदि इनके पास ज्ञान नहीं है तो खुद के गुरु के पास जाके थोड़ा ज्ञान लेके आवे और हमको सही बात समझावे, न कि ऐसा विवादित बयान देके मराठी भाई और जैन भाइयों के बीच में गलतफहमी पैदा करे। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विनती है कि आप ये शिथिलाचारी साधुओं के पास न जाकर जो जैन धर्म के पाठ
शास्त्रों के अनुसार लोगों को दिखाते, सिखाते, ऐसे संतों के पास जाके उनकी महिमा बढ़ाए। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए सूरत के अंदर धर्मगुरु प्रदीप अशोक खरात, सूरत के अंदर सागर चंद्र सागर नाम का जैन संत, जिन्होंने अपनी डीपी में फडणवीस साहब के साथ फोटो लगा के ऐसा घटिया काम किया कि आज सूरत के खिलाफ, उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है। नए पद्म सागर जी बड़ी बड़ी बातें करके जोर जोर से प्रवचन देके कोई फायदा नहीं है। मराठी भाई और जैन भाइयों के बीच में एकता का प्लान करो, न कि लड़ाई का। हम लोगों ने महाराष्ट्र में गुजराती मारवाड़ी भाइयों ने तब विकास किया जब हमें महाराष्ट्र भाइयों का साथ मिला है। महाराष्ट्र की एकता के लिए नीलेश मुनि जी की निश्रा में हमने आमी गिरगांवकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कोशिश की थी कि भाई भाई के बीच में झगड़ा न हो, और वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही सफल रही थी। नए पदम जी, काम करना ऐसा काम करो, ऐसा विवादित बयान देके आप वास्तव में जैन साधु हो तो आज भगवान महावीर की बात करते। भगवान महावीर भी एक क्षत्रिय थे, छत्रपति शिवाजी महाराजा। अब हम उनके जितनी तारीफ करें उनकी कम है। तो इतिहासकार ने जो सही बात थी वो बताई, हमें इतिहासकार की बात पे जाना चाहिए, न कि नए पद्म की बात में। और महाराष्ट्र की जैन मराठी जनता समझदार है, ऐसे विवादित बयानों देने वाले नए पद्म के ऊपर जो भरोसा करते हैं, उनको भी मेरी नम्र विनती है कि ऐसे साधुओं को बोलो अब बॉम्बे छोड़े, और जहां यदि ज्ञान नहीं है तो उनके गुरु जो पद्म सागर जी महाराज है, उन्होंने आज कोबा के अंदर सम्राट संप्रति बहुत बड़ा एक म्यूजियम उनके नेतृत्व में हुआ है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इनका उद्घाटन किया है। जैन समाज के सबसे बड़े अग्रणी सुधीर भाई मेहता ने उनके नेतृत्व के अंदर इतना अच्छा जो म्यूजियम बना जैन धर्म के प्रचार के लिए। नए पदम से विनती है, कृपया उनके गुरु के पास जाके रहे, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है।